Class 9th from ML Agrawal, CBSC, Chapters 4, Lines and Angles, Exercise 4.1 to question number 6. In given figure, ray OR, देखिए ये पॉइंट से अगर कोई भी आउटसाइड एक इन्फिनाइट लाइन जा रही है तो उसे हम रे बोलते हैं. वही यहाँ पे दिया है तो देखिए इस पॉइंट से कितने लाइन्स कितने रेस गए हैं, 1 और ये 2. कौन सा, ओ आर एंड ओ एस. तो अगर हम यहाँ गौर से देखें तो ओ आर देखिए एक परपेंडिकुलर पे है, क्योंकि ये सिंबल का मतलब होता ही है 90 डिग्री. रियल. तो क्या ऐसा हो सकता है कि अगर हम प्रोटेक्टर के थ्रू पे अगर 90 डिग्री ड्रा करें तो इधर 90 होगा और इधर 90 नहीं होगा, 100% होगा 90. तो ये 90 है तो श्योर है कि पी ओ आर भी 90 होगा, जो आपके हिंट में दिया होगा. लेकिन यहाँ पे हिंट की हम कोई ज़रूरत नहीं है, ना हम यूज़ करेंगे, सिर्फ वर्क करते हैं. ठीक है, तो इसलिए दिया देखिए फर्स्ट रे ओ आर. तो ओ आर देखिए क्या है, 90 डिग्री, जैसे कि हमने कहा. तो ये लिखा हुआ है क्वेश्चन पे, इस परपेंडिकुलर टू द लाइन पी क्यू. और ये क्या है, आपका लाइन है. क्यों, क्योंकि ये देखिए दोनों अपोजिट साइड्स इन्फिनेटिव है. और इन सब का डेफिनेशन हमने फर्स्ट स्टार्टिंग में 1 to 5 से पहले बेसिक में कंप्लीट कर दिया है. तो वीडियो भी आप देख लीजिएगा. तो ओ आर क्या है, इज अ परपेंडिकुलर, एंड ओ एस देखिए यहाँ तक तो हो गया, एंड ओ एस ये सेकेंड रे है आपका, इज अनदर रे स्टैंडिंग ऑन लाइन पी क्यू. स्टैंड है किस पे, लाइन कौन से लाइन पे, पी क्यू पे, पॉइंट ओ पे. ठीक है, स्टार्टिंग. सो प्रूव दैट एंगल आर ओ एस, हमें प्रूव करना है कि आर ओ एस इज इक्वल टू 1/2 किसके, पी क्यू ओ एस. ये देखिए एक ये ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है इस पे क्यू ओ एस. उससे अगर हम पी ओ एस को माइनस कर दें, तो ये किसका हाफ है, आपके आर ओ एस की. सिंपल. तो चलिए प्रूव करते हैं. कैसे, हमें गिवन क्या है और इसमें कोई बाइसेक्टर की बात नहीं हुई है, ये भी याद रखिएगा. तो हमें यहाँ पे गिवन क्या है, क्योंकि जो गिवन है इसमें गिवन है पी क्यू इज़ अ लाइन, पी क्यू इज़ अ लाइन. जो आपको दिख रहा है उसे आप लिख दीजिए यहाँ से, वही कहलाता है गिवन. ठीक है, ओ आर एंड ओ आर यानी रे ओ आर इज परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू. किस पे, पी क्यू पे. एक अनदर रे, ठीक है, एंड एन अदर रे. कौन सा अनदर रे है, ओ एस. ठीक है, सिर्फ ये स्टैंड है, स्टैंडिंग ऑन लाइन पी क्यू, और कुछ तो दिया नहीं है. 90 की बात है तो परपेंडिकुलर में ही शो है. तो हमें प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस. तो चलिए प्रूव करते हैं इजी मेथड से. ठीक है, प्रूफ हमें करना है ये. तो हम वहाँ की बातें भी छोड़ते हैं, पहले अपनी हमें जो मालूम है पहले वो करते हैं. सिर्फ हमें यहाँ पे गिवन है एक ही चीज़, वो क्या है, 90 डिग्री. और कुछ दिया है क्या, नहीं दिया. तो चलिए 90 में ही खेलते हैं, शायद हमें आंसर मिल जाए. अच्छा 90 में हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि आर ओ क्यू, एंगल आर ओ क्यू. क्लियर, आर ओ क्यू जो है वो क्या है, 90 डिग्री है. हाँ या ना, है. अब बताइए, तो आर ओ पी 90 नहीं होगा, बिल्कुल होगा. कोई डाउट, बिल्कुल भी डाउट नहीं. तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है कि आर ओ क्यू 90 डिग्री है तो आर ओ पी भी 90 डिग्री होगा. देन आर ओ पी इक्वल टू 90 डिग्री. सिंपल. तो इसका मीन्स क्या हुआ कि एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल आर ओ पी. सेम दो, अगर दोनों 90 हैं तो दोनों इक्वल होंगे ना. ये तो सिंपल सी बात है. अगर मान लीजिए कोई भी एंगल है, ये 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है, तो दोनों एंगल इक्वल हुए ना. तो वही तो हमने यहाँ पे राइट कर दिया, सिंपल. तो ये चलिए हमें मिल गया कि आर ओ क्यू और आर ओ पी दोनों इक्वल हैं. इसे हम इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं. इतना क्लियर हो गया. चलिए और वर्क करते हैं. अब बताइए आप और क्या लिख सकते हैं इसी 90 पे.
देखिए आर ओ क्यू के बीच में तो कोई अनदर रे नहीं है ना। अगर हम इस 90 डिग्री को क्लोज कर लें, फिंगर से रख लें, तो आप बताइए आर ओ क्यू को और कुछ लिख सकते हैं? भाई हमारे पास तो कुछ है नहीं बीच में कोई लाइन की, और कुछ लिख लें? नहीं लिख सकते। चलिए अब बताइए, इसे क्लोज कर लें हम, आप भी जानते हैं कि अब ये 90 डिग्री है कि नहीं है? पूरा बिल्कुल है 90। तो लेकिन इसमें देखिए एक रे गया है, गया है नहीं गया, सिर्फ इतना बताइए, गया है? बिल्कुल गया है। तो ये उससे अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे एक डायग्राम बना लीजिए। ये 90 डिग्री है, ठीक है, तो ज़्यादा बेस्ट होगा। आर ये लिखा है, ओ यहाँ पे कर दीजिए, इधर आपका पी है, ये है, ठीक है, 90 डिग्री है ना। अब इसमें से एक अनदर रे है एस, तो आप ये बताइए कि इसका एंगल क्या होगा ये दोनों का? अप्रॉक्सी हम कुछ भी आपसे बोलते हैं कि आप अपने से बताइए। देखिए टोटल एंगल तो 90 है ना, तो आपके माइंड में क्या चलेगा? सर 45 हो सकता है। भाई आप ज़्यादा तो नहीं बोल सकते हो, ना ही कम बोल सकते हो, दोनों का ऐड 90 होना चाहिए क्योंकि एक ही एंगल गई है बाहर, ठीक है। आप ये भी बोल सकते हो सर 50 ये वाला होगा, तो सर ये आपका 40 डिग्री होगा। बिल्कुल सही है, राइट या रॉन्ग? भाई 90 तो होगा, ये तो श्योर है भाई, टोटल 90 है ना। तो आप ये दोनों एंगल को जितना ही बोलिए अप्रॉक्सी, लेकिन दोनों का ऐड करें तो 90 आना चाहिए। आप चाहे ये बोल लीजिए 10 और 80 तो भी जायज़ है, क्यों? क्योंकि 10 और 80 90 होता है। तो देखिए हर बार हम कर क्या रहे हैं, दोनों को ऐड कर रहे हैं ना, दोनों एंगल को ऐड करने में कितना आना चाहिए? 90। तो क्या लिख लें क्या? तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? नाउ वी कैन राइट क्या? पी ओ आर को, ये जो आपका लिखा है आर ओ पी या पी ओ आर, जो भी आप लिखना चाहें, इसको हम लिख क्या सकते हैं? एंगल आर ओ पी की जगह में हम क्या लिख सकते हैं? इक्वल टू आर ओ एस, एंगल आर ओ एस प्लस एस ओ आर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। एंगल आर ओ एस लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? इतना बस बताइए, आपके सामने प्रैक्टिकल भी दिखा दिए, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, 90 है भाई, ये 10 होगा, ये 80, दोनों का ऐड करेंगे, ये देखिए दोनों का ऐड कर दिए, यही दोनों नेम है ना, सिंपल, तो लिख सकते हैं। अब आ जाइए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्यों? कुछ मैच करना है ना हमें, तो आंसर भी तो चाहिए, और कुछ थोड़ी चाहिए। अब आंसर में यहाँ पे क्या लिखा है? आर ओ एस, और यहाँ पे लिखा हुआ आर ओ पी, तो मैच ही नहीं कर रहा है, तो आर ओ एस यहाँ पे हमें चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आर ओ पी, अब आर ओ पी की जगह में हम क्या आर ओ क्यू लिख सकते हैं? कोई डाउट हो तो बताइए। तो आप बोलेंगे नहीं सर कोई डाउट नहीं है, तो आर ओ पी की जगह में हम आर ओ क्यू लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप लिख दीजिए आर ओ क्यू इक्वल टू एंगल आर ओ एस प्लस एंगल, अरे ये तो दोनों हमने सेम लिख दिया है, आर ओ एस और एस ओ पी है, यहाँ पे एस ओ पी है ना, एस ओ पी या पी ओ एस, जो आपको लिखना है वो लिख लीजिए। चलिए पी ओ एस लिख देते हैं, एक ही बदलना होगा ना, ठीक है, ये पी ओ एस है, हमने डबल लिख दिया, तो चलिए यहाँ पे राइट हो जाएगा पी ओ एस। चलिए इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए आर ओ एस और पी ओ एस ये तो कंप्लीट हो गए, हमने इसे चेंज कर दिया। अब चेंज तो कर लिए, अब क्या करें? अब थोड़ा सा मैच करते हैं आंसर की ओर, तो आंसर की ओर देखते हैं, तो यहाँ पे आर ओ एस लिखा है। अब आर ओ एस कहाँ से हम पाएँ? आर ओ एस कहाँ पे? ये है आर ओ एस, तो आर ओ एस तो चलिए मिल गया, बिल्कुल मिल गया। अब बचता है क्यू एस, क्यू एस देखिए कहाँ पे है? क्यू ओ एस, अरे ये लाइन कहाँ से मिले हमें? थोड़ा सा सोचिए, ये लाइन कहाँ से मिले? और आंसर में तो ये लिखा हुआ है। अब आप कंफ्यूज जाएंगे सर ये कहाँ से मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, जाएगा कहाँ? तो ये दोनों कहाँ से आए? आर ओ एस और पी ओ एस, जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो 90 किया। चलिए ये तो कंप्लीट हो गया, तो ये दोनों बेचारे कंप्लीट होके आ चुके हैं। ये बोलते हैं भैया अब मेरे को चेंज मत करिएगा, मैं तो रेडी हूँ आंसर के लिए, मिले या ना मिले मैं कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। अब आर ओ पी भी बोल दिया कि भाई आप जो मुझे बदलना चाहते तो बदल लिए, तो भाई सबको बदल लिए ना, तो देखिए इसको चेंज कर लिए, ये आ गया, ये तो सेम ही है।
इसको हमने बदला ये, लेकिन हमने आर ओ क्यू को भी टच ही नहीं किया है। तो चलिए आर ओ क्यू को भी थोड़ा सा देख लें क्या है। तो आर ओ क्यू को क्यों टच कर रहे हैं, क्योंकि हमें चाहिए क्यू एस, हर हाल में ये चाहिए, और यही सब कुछ डिस्टर्ब कर रहा है। देखिए कौन डिस्टर्ब कर रहा है, क्यू एस। बाकी तो सब आ गए हैं, देखिए आर ओ एस ये आपके सामने है, पी एस ये भी आ चुका है, बस ये डिस्टर्ब कर रहा है। अब इसको कौन देगा, आर ओ क्यू। कैसे, देखिए गौर से, आर ओ क्यू ये लिखा हुआ है, ये लाइन ये जो 90 डिग्री है, और हमें चाहिए क्यू एस। अब क्यू एस को गौर से देखिए, ये है, ठीक। थोड़ी देर के लिए देखिए, अब हम इसे अलग से फिर से डायग्राम बनाते हैं। ये आपका क्यू है, ये क्यू, ये ओ है, ये ओ, और ये एस है, जो हमें चाहिए, यही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, यही चाहिए ना, यही बस बचा हुआ है आंसर में, क्यू ओ एस। अब इसके बीच में फंसा हुआ है ओ आर, जो 90 डिग्री है। फंसा है नहीं फंसा है, बिल्कुल फंसा है। अच्छा ये बताइए, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये ऑब्ट्यूज का टोटल एंगल 120 है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, कितना, 120। अब ये बताइए ये कितना है, 90, हाँ या ना, 90 है। तो बताइए ये कितना होगा। फिर आप शॉक्ड हो गए होंगे, अरे भाई 120 में से 90 माइनस कर दीजिए ना, आपको मिल जाएगा। कितना बचा, 30, 30, सिंपल, 90 30 120, क्लियर, हाँ या ना, बिल्कुल। अब बताइए इसको करने के लिए हमारे पास क्या, आर ओ क्यू ना, आर ओ क्यू कहाँ पे है, ये है आर ओ क्यू 90। अब मान लीजिए हम अपोजिट बात करें, ये टोटल आपका 30 कितना है, 120, और ये आपका 30 है। हमने इसको पहले से दे दिया, माफ़ कीजिएगा, कोई रॉन्ग नहीं है, सब सही बताए थे। वो अपोजिट हमने 90 का यूज़ कर लिया था। मान लीजिए 90 हम नहीं जानते कि यहाँ पे 90 है, सिर्फ हमने 30 आपको बता दिया। अब अपोजिट बात करते हैं, टोटल ऑब्ट्यूज कितना है, 120, ये है आपका 30। बताइए ये कितना होगा, तो पहले से आंसर हम बता दिए हैं, 90 होगा। कैसे, जब हम 120 से 30 माइनस किए, क्या किए, 120 से 30 माइनस किए। अब बताइए 120 किसका है, सिर्फ इतना बताइए, 120 किसका है, ऑब्ट्यूज का है ना। ऑब्ट्यूज का नाम बताइए जल्दी, फटाक से बताइए, क्यू ओ एस लिख दीजिए, क्यू ओ एस। क्यू ओ एस से क्या आपने माइनस किया, 30 डिग्री। 30 डिग्री का नाम बोलिए जल्दी, आर ओ एस। सर आर ओ एस है, ठीक। अब बताइए आर ओ क्यू क्या है, 90 डिग्री है या नहीं, ये आपके सामने है, आर ओ एस, आर ओ क्यू, आर ओ क्यू 90 डिग्री है ना। तो 90 को पाने के लिए हमने क्या किया, 120 से 30 माइनस किए, ये आपका 120 है ना। देखिए क्यू एस, क्यू ओ एस, ऑब्ट्यूज क्या माइनस किया हमने, 30 डिग्री, क्या है 30, आर ओ एस, ये आर ओ एस। अब थोड़ी देर के लिए जब मान ही लिए हैं कि ये 30 है, तो ये कितना होगा, 60 क्योंकि ये टोटल 90 था। चलिए हो गया कि आर ओ क्यू से क्लियर, इक्वल टू एंगल आर ओ एस इधर है और एंगल पी ओ एस। अब मैच करिए आंसर, जल्दी फटाक से मैच करिए। अब आपका आंसर आ चुका है। कैसे, सबसे अलग कौन है बताइए, आर ओ एस। आर ओ एस को अलग करिए, एक साइड करिए, आप आइए भाई एक साइड जल्दी, यहाँ माइनस है तो इधर ही ले आइए, इधर आ गया आपका आर ओ एस। पी ओ एस को उधर करिए, इसके जैसे देख लीजिए, ये आपका क्यू ओ एस पहले लिखा हुआ है, पी ओ एस बाद में। पी ओ एस को इधर लेके आएंगे तो माइनस एंगल पी ओ एस। चलिए आर ओ एस कितने हो जाएंगे, 2 आर ओ एस इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। 2 को ट्रांसफ़र कर दीजिए और अपना आंसर घर ले जाइए। मिल गया आंसर, ये अपना आंसर अपने पास रख लीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इन गिवन फिगर ओ डी इज बाइसेक्टर। अब इस वर्ड को याद रखिएगा, ये वर्ड क्या लिखा हुआ, बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, अगर हम यहाँ पे एक एंगल दे दें आपको ये, और यहाँ से अगर हम बोल दें ये बाइसेक्टर है, तो बाइसेक्टर मतलब अगर ये 90 डिग्री है तो ये मान लीजिए पहले से एडवांस के 45 है, 45 और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि बाइसेक्टर हमेशा 2 इक्वली एंगल में डिस्ट्रीब्यूट करता है, कोई अलग नहीं हो सकता। बाइसेक्टर की थ्योरी होती है, ठीक है। बाइसेक्टर थ्योरम में मतलब अगर 2 एंगल्स हैं या 3 एंगल्स हैं तो उसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा,
तो OD इज बाइसेक्टर ऑफ AOC। AOC को गौर से देखिए, AO ये O है, मान ये O ही है, AOC यानी कहने का मीन्स है कि AOD जितना एंगल होगा उतना ही आपका DOC होगा। ठीक है, ये दोनों इक्वल होंगे किससे? बाइसेक्टर से, क्योंकि ये गिवन है, सिंपल। अब सेम OE इज बाइसेक्टर OE। अब OE कहाँ पे है? ये OE किसका बाइसेक्टर है? BOC का। तो श्योर है कि यहाँ जो एंगल होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा। इसमें आपके किसी डिस्कशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये वर्ड ही काफ़ी है। क्लियर? बाइसेक्टर समझ गए? ये आपके सामने हम एंगल्स को भी इक्वल कर दिया, और यही आपका हिंट में भी दिया है कुछ। ठीक है, हिंट फिर अगर आप ये थ्योरी समझ गए तो हिंट की क्या ज़रूरत? हिंट आप देख लीजिए, वही लिखा होगा। एंड OD परपेंडिकुलर OE। OD कहाँ पे है भाई? OD परपेंडिकुलर OE। OD कहाँ पे है? ये OD। और OE कहाँ पे है? ये OE। अरे OD मतलब अगर ये लाइन जो गई है OE, इसमें OD क्या है आपका? 90 डिग्री है। क्या है? 90 डिग्री। लेकिन किसके अकॉर्डिंग? इस लाइन के। अगर हम इसे थोड़ा आगे बढ़ा दें समझने के लिए, ठीक है, तो ये आपका 90 डिग्री है OD। तो हम इसे देख के तो सॉफ्ट हो गए कि ये कहाँ से आ गया। कोई बात नहीं, 90 अच्छी बात है। ठीक है, सो दैट द पॉइंट AOB आर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब, कोलिनियर मीन्स होता है कि अगर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है और इसमें जितने भी पॉइंट्स हों बस उसी पे ही होने चाहिए, उसे हम क्या बोलते हैं? कोलिनियर। ठीक है, मतलब कोलिनियर पॉइंट से ही एक लाइन बनती है। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि एक लाइन में इन्फिनाइट पॉइंट होते हैं और वो सभी पॉइंट्स क्या होते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। और एक और नेम होता है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये सभी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ठीक है, जैसे DCE। और एक स्ट्रेट लाइन पे जितने भी आप पॉइंट ले लीजिए, यहाँ रख लीजिए, यहाँ रख लीजिए, यहाँ रख लीजिए, ये सभी आपके कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। तो हमें प्रूव करना है कैसे? भाई स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी क्या है जो आप फर्स्ट नंबर से करते आ रहे हैं? 180। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है आपका? बाइसेक्टर। कौन? उसको लिखते चलिए, सॉल्व भी करना है इसे। ठीक है, प्रूव करते हैं। आप गिवन वगैरह लिख लीजिएगा। तो फर्स्ट आपका दिया है OD इज बाइसेक्ट ऑफ एंगल AOC। AOC को बाइसेक्ट करता है। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि जो AOC है, एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल, कोई भी एक नाम ले लीजिए, COD ले लीजिए चाहे AOD ले लीजिए, जो आपकी इच्छा। COD ही ले लेते हैं। ठीक है, बस यही बस नहीं होगा, आप चाहें तो और करके यहाँ पे लिख सकते हैं। इक्वल टू करके लिख लीजिए टू एंगल AOD। आपका हिंट में यहाँ तक दिया हुआ है। ठीक है, आप चाहें तो इसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई दोनों इक्वल होंगे, जैसे हमने अभी बात की है, देखिए दोनों एंगल इक्वल होंगे। अगर दोनों इक्वल होंगे तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं और इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। इसीलिए तो 2COD हुआ ना। COD क्यों हुआ? क्योंकि हमारे पास COD एक है, ये भी तो COD है। क्यों COD है? क्योंकि AOD जितना है उतना ही COD है। मतलब ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा ना भाई, तभी ना ये दोनों इक्वल हुए। अगर ये दोनों इक्वल हम नहीं लिख सकते तो फिर ये 90 में जो हमने अभी 6 नंबर पे किया, 90 को फिर क्यों इक्वल लिख दिए? ये क्यों दोनों इक्वल है? क्योंकि दोनों 90 हैं। तो इसकी जगह हम इसको लिखें या इसकी जगह हम इसको लिखें, एक ही बात है। वही है, यहाँ पे भी हम वही कर रहे हैं, सिंपल। अब यहाँ पे देखिए, ये क्लियर हो गया। तो वही बात हो गई कि दो हो गए दोनों में। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हुआ। अब सेकंड आते हैं, और कोई बाइसेक्टर था OE, लिखिए उसे भी। O इज बाइसेक्ट ऑफ एंगल BOD। BOD कहाँ फटाक से देखिए, BOC का बाइसेक्टर क्या है? COE है और EOB भी है। लिखिए BOC का बाइसेक्टर है आपका BOC इज इक्वल टू, जैसे ये है 2 तो पहले लिख लीजिए, और दूसरा है आपका EOC लिख सकते हैं, इक्वल टू एंगल EOC। और या तो फिर आप लिख सकते हैं 2 एंगल, हमने क्या लिखा है? EOC, और दूसरा क्या लिख सकते हैं? EOB।
तो आपको जो दोनों पसंद है वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये आपका सेकेंड इक्वेशन। और थर्ड देखिए यहाँ पे लिखा है ओ डी इज़ परपेंडिकुलर ऑन ओ ई। ओ डी देखिए गौर से, ओ डी 90 डिग्री है, तो भाई इधर 90 है तो इधर 90 नहीं होगा, ये 90 नहीं होगा, दोनों साइड ना होते हैं। ये भी नहीं, देखिए हमने एक लाइन भी ड्रा करके आपको दिखा दी, इतना अगर ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा। तो इधर का तो कोई ज़रूरत नहीं हो, तो हमने अपने कंस्ट्रक्ट ऐसे करके आपको दिखा दिए। इधर का लिख लें डी ओ ई, ये आपके हिंट में भी है, एंड एंगल डी ओ ई इज इक्वल टू 90 डिग्री। हाँ है ना, बिल्कुल। अब डी ओ ई को गौर से देखिए डी ओ ई के बीच एक ठो रे भी गया है, इनको भी ऐड करके लिख लें, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में आपको दिखाया। तो चलिए दोनों को ऐड कर लेते हैं। डी ओ सी प्लस सी ओ ई लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? सिर्फ लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। मतलब इक्वल टू डी ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई, ये सब आपके हिंट पे होंगे, ठीक है, क्योंकि हिंट में ही सब आंसर दे चुके हैं। लेकिन किस रीजन से आया वो हमने आपको फुल प्रैक्टिकल दिखा दिया। चलिए ये क्लियर हो गया, हम इसे भी लिख सकते हैं। ये आपका इक्वेशन हुआ थर्ड। अब आप आ जाइए सीधे लिख दीजिए फ्रॉम लीनियर इक्वेशन, लीनियर पेयर एंगल्स या पेयर एंगल्स या एग्जाम आप लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसकी थ्योरी क्या है भाई, हमें तो ये प्रूव करना है कि एक कोलिनियर है, तो कोलिनियर तभी प्रूव कर सकते हैं 180 हो, तो सभी एंगल्स को ऐड कर दें तो 180 होना चाहिए ना, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। अब आप इन दोनों इक्वेशन, जो आपके सामने दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए, वो अपने आप सेट हो जाएगा। देखिए कैसे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। चलिए ए ओ सी देखिए कहाँ पे, ए ओ सी एंगल ए ओ सी में सब आ जाएंगे ना आपके, ए ओ डी भी आ जाएगा, डी ओ सी आ गया ना। मान लीजिए ए ओ सी, हमको तो ये प्रूव करना है कि वो लाइन 180 है, सबको ऐड करना है, तो ए ओ सी तक हम पहुँच गए, ये हम पहुँच गए इतने दूर तक, ठीक है, पहला हमने ले लिया। अब बचा कितना, सी ओ बी, इतना ही बच गया ना। तो देखिए सेकंड में लिखा बी ओ सी, वही है, सी ओ बी ओ सी एक ही है, प्लस बी ओ सी। ये कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, इतना बस बताइए। हमने पूरा एंगल ऐड कर दिया, ए ओ सी यहाँ तक, और बचा बी ओ सी, ये आपका बी ओ सी कंप्लीट हो गया, नहीं हुआ, सिर्फ इतना बताइए। हो गया भाई, एक लाइन है ऐसे है, उसके बीच से जितने भी आप रेस कीजिए, उससे क्या मतलब, उसका ऐड तो उतना ही होगा ना जितना है, ठीक है। इसमें आप जितना भी खींचना है उतना खींच लीजिए रेस, लेकिन इन सबको ऐड करेंगे तो 180 होना चाहिए ना, उससे ज़्यादा तो नहीं होगा, प्रोटेक्टर से बाहर नहीं जाएगा ना। चलिए ये हो गया, इतना समझ में आ गई बात। अब इनको ऐड कर दीजिए जो इनके अलावा है, चाहे इन दोनों को कर दीजिए चाहे इन दोनों को कर दीजिए। भाई आप सब तो थोड़ी लोगे, एक ही लोगे, चाहे इसको ले लीजिए चाहे इधर ले लीजिए। तो इसको इसलिए ले लेते हैं क्योंकि हमारे पास वैल्यू है। देखिए यहाँ पे सी ओ डी है, ये हमारे पास डी ओ सी, एक ही नाम है, तो टू एंगल, देखिए यहाँ पे सी ओ डी लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे सी ओ डी लिखा है, ओके, उसी को लिख लेते हैं, नो प्रॉब्लम, सी ओ डी लिख लेते हैं, हो गया फर्स्ट का। सेकंड में आइए तो देखिए यहाँ पे ई ओ सी, इसको लिख लीजिए, टू एंगल, चलिए ई ओ सी ही लिख देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि हम भाई इसी को देख के लिख रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया बात। अब यहाँ पे देखिए ये जो है, इसमें से टू कॉमन ले लेते हैं। चलिए सी ओ डी है, इसे हम डी ओ सी ही लिख देते हैं, इसे ई ओ सी को सी ओ ई ही लिख लेते हैं थोड़ा समझने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए क्या लिखा है, डी ओ सी राइट प्लस सी ओ ई इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री। हम थोड़ी बोल रहे हैं, वो क्वेश्चन पे दिया है, हम तो बोल ही नहीं रहे हैं, दिया नहीं दिया। तो आप आ जाइए फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू ये बाहर है, ये हो गया। और थर्ड इक्वेशन में हमने क्या देखा कि ये किसके इक्वल है, 90, लिख दें। तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री, कंप्लीट। सो देयरफॉर ए ओ बी is a straight line,
सिंपल। और ये आपका कोलिनियर पॉइंट भी है। सो ए, पॉइंट O एंड पॉइंट B आल्सो कोलिनियर पॉइंट्स। सो आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा, आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे, मज़े आए नहीं आए, अगर कुछ कमी हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, उसे भी क्लियर कर देंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।